الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह। यहाँ से अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक के बारे में फरमा रहे हैं कि मेरे हबीब, इस कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए आप अपनी ज़ुबान को हरकत न दिया करें। ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी ज़बान को हरकत न दिया करें, लितअजल बिह, ताकि आप उजलत से इसको पढ़ लें। होता यह था असल में कि जब कुरान उतरता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हज़रत जिब्रील आते और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते कि अल्लाह ने यह कुरान उतारा है। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ साथ पढ़ते जाते थे, इसलिए ताकि ये बाद में मुझे याद भी रहे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे हबीब, आप इसको साथ साथ जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान मुबारक को हरकत न दिया करें। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह, बेशक ये हमारे ज़िम्मे है कि हम इस कुरान को आपको याद भी करवाएंगे, व क़ुरआनह, और इसको पढ़वाएंगे भी सही। यानी कुरान आपको याद रखवाना फिर इसको पढ़वाना ये हमारे ज़िम्मे है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में कुरान भूल जाएगा, कुरान पढ़ना नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है कि जो कुरान है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह याद भी करवाएंगे और उसका मफ़हूम भी बताएंगे। फिर इसलिए फरमाया फ़इज़ा क़रअनाहु, इसको पढ़ेंगे क़रअनाहु, अलिफ को कराना नहीं पढ़ना, यानी करानाहु नहीं पढ़ना। अलिफ के ऊपर तो जज़्म है, इसलिए इसको झटका देना है, क़रअनाहु। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह, जब हम इस कुरान को पढ़ रहे हों उस वक्त आप इसके पढ़ने की पैरवी किया करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयानह, फिर इस कुरान की वजाहत ये हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कुरान आपके पास पढ़ा जा रहा हो तो आप इस कुरान के पढ़ने की पैरवी करें। क्या मतलब? जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी पढ़ते हैं, आप अभी इसको ना पढ़ा करें, इसकी पैरवी में बाद में पढ़ लिया करें। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम सुना के चले गए, आपने उनको समाअत कर लिया, सुन लिया, उसके बाद मेरे हबीब आप उसको पढ़ लिया करें। बाकी रहा इसकी वजाहत, इसका मफ़हूम, इसकी तशरीह, इन्ना अलैना बयानह, उसकी तशरीह हमारे ज़िम्मे है। हम आपके दिल पर उसकी सही जो तशरीह है वो हम इल्का फरमा देंगे। तो कुरान का याद रखना, कुरान के मफ़हूम का समझना, वो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया था कि मेरे हबीब आपको याद भी करवाऊँगा, उसकी तशरीह भी समझाऊँगा। यहाँ पर लफ्ज़ है फ़त्तबिअ क़ुरआनह, एक तो ये कुरान का लफ्ज़ आ रहा है। लफ्ज़ कुरान का माना भी पढ़ना है। कुरान हम कहते हैं ना, हमारी किताब कुरान मजीद है, कुरान का माना पढ़ना, और एक कुरान का माना है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। क़रअ यक़रअ का माना पढ़ना, किरात आप बोलते हैं, इसकी किरात अच्छी है, किरात को ना पढ़ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मजहबी किताब को पढ़ा जाता है वो कुरान मजीद है। बाकी जो है इंजील वगैरह वाले वो पढ़ते ही कोई नहीं, और उनका तो खाता ही और है। आपको शायद हैरानी होगी, जो इस वक्त इंजील मौजूद है ईसाइयों की, सारी दुनिया में जितनी इंजीलें हैं सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, हर एक की अपनी दीनी किताब है। हमारा कुरान तो एक ही है ना। जो कुरान हम यहीं पढ़ रहे हैं यही इमाम काबा पढ़ रहे हैं। जो कुरान हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप सूडान के किसी कारी की किरात उठा लें, उसका कुरान भी यही है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई और सूरत है उसकी और सूरत है, हमारा कोई और कुरान है उसका और कुरान है, ऐसा नहीं है। और बाकी जो किताबें हैं, इंजील हो गई जैसे, वो बाइबल, वो सब की अलग अलग हैं। किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। तो कुरान जो मजहबी किताब है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली यही है। तो फिर फरमाया कि इस कुरान को जैसे जिब्रील पढ़ते हैं आप इसके बाद ऐसे इसको पढ़ें। हमें हुक्म है कि हम कुरान को पढ़ा करें, तिलावत किया करें। अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है कि कुरान की तिलावत करें, पढ़ें इसको। बहुत दुख है कि कोई मुसलमान कुरान ना पढ़ता हो, और ये दुख इस कदर ज़्यादा है, बहुत सारे लोग कुरान नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग। अगर मैं ये भी कह दूं कि 90% लोग कुरान की रोज़ाना तिलावत नहीं करते तो शायद मेरी बात सच होगी। 90% मुसलमान रोज़ाना कुरान नहीं पढ़ते, कभी पढ़ लिया। अखबार मजाल है छूट जाए किसी दिन,
किसी दिन ऐसा आप नहीं देख सकते जो आदमी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है और वो कोई एक दिन अपने पर पाबंदी लगा के दिखला कि पूरे 24 घंटे मैं इसको नहीं खोलूँगा, जो उसका आदी हो। सवाल ही पैदा नहीं होता, जान निकलने को आ जाएगी, कहेगा मेरी तो ज़िंदगी रुकती है। और कुरान पूरे दिन में भी नहीं पढ़ते, दिन क्या हफ्ता गुजर जाता है और कई कई दिन गुजर जाते हैं कुरान खोल के नहीं देखते। ये बहुत बड़ी महरूमी है। कुरान ऐसे लोगों के लिए कैसे सिफारशी बनेगा क़यामत वाले दिन। तो हम रोज़ाना जहाँ सोशल मीडिया को वक्त देता है आज का मुआशरा, अल्लाह के वास्ते हम कुछ टाइम कुरान को दिया करें। मैं अर्ज़ किया करता हूँ, आम तौर पर लोग ड्यूटी से जब शाम को वापस आते हैं, दुकान से वापस आते हैं, कारोबार से वापस आते हैं, रात को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिन के टाइम तो वैसे लोग ना ड्यूटी पे टाइम होता है और ना खेती बाड़ी और दुकान में टाइम होता है। शाम को जब आप अपना सोशल मीडिया खोलने लगें, अपने ऊपर लाजिम कर लें सिर्फ 5 मिनट, कुछ भी नहीं। आप 5 मिनट पहले इसी भला मोबाइल पर ही कुरान खोल के पढ़ें, बहुत अच्छा है, वरना मोबाइल पर ही आप 5 मिनट कुरान पढ़ लिया करें। कुरान पढ़ने के बाद फिर आपने जो देखना है देखें। फिर तो आदमी आधा पौना घंटा लगा रहता है और लोग बाद घंटों ही लगे रहते हैं, लेकिन पहले कुरान है, बाद में दूसरी चीज़ें हैं। तो इसका आज अज़म करें कि हम रोज़ाना कुरान की तिलावत करेंगे। और दुकान पे बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, फारिग हैं, कोई काम नहीं है, तो उस वक्त भी तिलावत करते रहें। कुरान जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमारे हक़ में क़यामत दिन इसकी सिफारिश मजबूत होगी। आगे फरमाया कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला। आगे अल्लाह ताला ने इंसानों से गिला भी किया है और उनको झंझोड़ा भी है और उनकी हकीकत उनको दिखलाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया ख़बरदार लोगो, बात यह है कि तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो। आजिला कहते हैं जल्दी मिलने वाली चीज़। दुनिया चूँकि जल्दी मिल जाती है ना, इससे मोहब्बत है। लोग देखो कारोबारों को टाइम देते हैं चूँकि उसका नफ़ा जल्दी मिलता है। दीन को टाइम नहीं देते चूँकि उसका नफ़ा देर से मिलेगा, मरने के बाद मिलना है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, दुनिया का लफ्ज़ नहीं फरमाया कि तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, कहा तुम जल्दी वाली चीज़ से मोहब्बत करते हो जो जल्दी मिल जाती है। आम तौर पर लोग बच्चों को हाफिज़ आलिम सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि दुनिया में जो दुनिया एक जल्दी मिलने वाली चीज़ है, इसका दुनिया में कोई हमें इनाम समरा नहीं मिलेगा। हाफिज़ आलिम मिलेगा तो यही कोई 20, 25, 30, 35 हज़ार तनख्वाह होगी, तो इससे क्या बनना है। हम इसको कोई अफीसर बना देंगे, कोई बिजनेसमैन बना देंगे तो हम भी मज़े करेंगे, ये भी मज़े करेंगे। और चूँकि इसका मामला आखरत पर है कि कुरान हदीस पढ़ने पर आखरत में मिलने वाला है, इसलिए वो निगाहों से ओझल है। इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया ख़बरदार बात यह है कि तुम लोग जल्दी मिलने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत करते हो। व तज़रून आखिरा, और बाद में आने वाली चीज़ यानी आखरत को छोड़ देते हो, उसको तवज्जो नहीं देते, दुनिया को तवज्जो देते हो। लाख रुपए में से 2500 रुपया दे दिया, इसका बदला तो आखरत में मिलेगा। जो ज़कात का दे दिया 97,500 की बजाय अगर 1 लाख ही पूरा रोक के रख लिया, इस लाख का बदला तो नकद मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ लाख की मिलती है वो 97.5 की तो नहीं मिलेगी। तो लिहाजा ही नकद बदला, इसलिए ज़कात ही न दो। तो अल्लाह फरमाता है जल्दी वाली चीज़ से मोहब्बत करते हो, बाद वाली चीज़ से मोहब्बत नहीं करते। अगरचे ये अलहदा मौजू है कि दीन पर चलने वाले की दुनिया भी अच्छी बनती है, इसमें अल्लाह बरकत डालता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम ज़हरी निगाहों से देखते हो। फिर आखरत में क्या होगा, अब तो तुम आखरत को छोड़े जा रहे हो। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, वजूह हुई पढ़ेंगे यौमइ, हमज़ा के नीचे चूँकि ज़ेर है, यौमइज़िन नाज़िरा। क़यामत का दिन कैसा होगा कि उस दिन बहुत सारे चेहरे तरोताज़ा होंगे, सरसब्ज़ व शादाब होंगे, खिलखिलाते होंगे नेक लोगों के चेहरे। इला रब्बिहा नाज़िरा, ये चेहरे अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। नेक लोगों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। व वजूह यौमइज़िम, इज़िम दाल के नीचे छोटा सा मीम लिखा हो ना, तो इज़िम पढ़ेंगे। वजूह यौमइज़िम बासिरा, और उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो बिगड़े हुए होंगे, चेहरा उतरा हुआ होगा, परेशान हाल होंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ मरने के वक्त जब लोग मरते हैं गुनाहगार लोग, इनकी क्या हालत होती है। फरमाया तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ये जो नाफरमान लोग हैं मौत के वक्त ये समझ लेते हैं अन युफ़अला, अन पढ़ेंगे अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, कि इनके साथ वो मामला अब होगा जो कमर को तोड़ देने वाला है। मरते वक्त सब समझ आ जाता है कि अब क्या होने लगा है। एक मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पर, उसने कहा कि बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी। उन्होंने कहा जो आखिरी सांस होता है गरगरा, वो सारी ज़िंदगी की आवाज़ होता है कि ज़िंदगी अगर अच्छी गुजरी है तो उसमें खुशी होती है,
ज़िंदगी बुरी गुजरी हो तो उसमें सदमा होता है। सारी ज़िंदगी का खुलासा वो आखिर में निकलने वाली आवाज़ है। तो वो इंसान समझ लेता है कि अब कमर तोड़ देने वाला मामला आ गया। कल्ला, अल्लाह फरमाते हैं खबरदार, इदा बलगति तराकी, इसको तराकी पढ़ेंगे, यानी तराकिया लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जज्म दे देंगे, तराकी। कल्ला इदा बलगति तराकी, खबरदार जब जान हंसलियों तक पहुँच जाएगी। इसको हंसली कहते हैं। ये देखें, ये जो हड्डी है ना गर्दन की, ये सामने, इसको हंसली कहते हैं। आखिर में जब यहाँ सांस आती है, आखिरी वक्त होता है, उस वक्त वकील मन राक, इस लफ्ज़ को थोड़ा देखें। ये लिखा वकील मन आगे राक, इसको मैंने मर राक नहीं पढ़ा, क्योंकि पीछे हम ऐसे पढ़ते रहें मिर रब्बिहिम, मर रब्बुक होता है, यहाँ मन राक है, इसलिए कि मन के एक तो जो आगे राक है ना, राक की जो रे है, इस रे पर शद नहीं दी हुई। रे पर शद न होने का मतलब ये है कि आपने मन की नून को रे के साथ नहीं मिलाना। शद का मतलब होता है कि पिछले हर्फ को अगले के साथ मिलाओ। जैसे मिन रब्बिहिम, तो उसको हम पढ़ते हैं मिर रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम को पढ़ते हैं मिर रब्बिहिम, यानी नून रा के साथ मिल जाती है, चूँकि रा के ऊपर शद होती है, और यहाँ लफ्ज़ राक के ऊपर जो राक की जो रा है, इस पर शद नहीं है, लिहाजा मन की नून को रा के साथ मिलाकर मर राक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मन को अलग पढ़ेंगे, राक को अलग पढ़ेंगे। उसकी वजह, एक वजह तो यही है जो राक की रा पर शद नहीं है। दूसरी एक वजह, इसको देखें, आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है सकता, मीम नून के बाद ना सकता, इस सकते का क्या मतलब है? ये भी अलामात होती हैं। देखें, इससे पीछे जो है ना तराकी आयत है ना, गोल दायरा, जिस गोल दायरे के अंदर 26 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। तो ये जो गोल दायरा है ना, इसको आयत बोलते हैं कि यहाँ एक आयत ख़त्म हो गई है, आयत के ऊपर ला लिखा हुआ है। पीछे 25 नंबर पे आ जाए, फ़ाक़िरा, इसके आगे गोल दायरे में 25 लिखा हुआ है, मैं पीछे चल रहा हूँ, तो उसके ऊपर ता लिखी हुई है, जिसको हम उर्दू में तोय बोलते हैं। उसके पीछे आ जाएँ 24 पर, वहाँ भी लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। उसके पीछे 23 पर ऊपर जीम लिखी हुई है। इनके मतलब हैं, यानी ये ऐसे नहीं लिखे हुए, मैं जो आगे हैं इनका मतलब बयान कर देता हूँ। जो हम देखते हैं ना 23 को, इसके ऊपर लिखा हुआ है जीम, इस जीम का मतलब है वक्फ जायज़ बोलते हैं इसको अरबी में, यानी यहाँ पर वक्फ करना जायज़ है। आप ठहर जाएं तो ठीक है, और ना ठहरें तो भी ठीक है, लेकिन ठहरना भी ठीक है। और आगे है 24, वजूह यौमइज़िन बासिरा, 24 इसके ऊपर लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। इस आयत के ऊपर ला लिखा, ला का मतलब होता है ठहरो नहीं, ला का माना नहीं है ना, इतनी तो हमने ग्रामर पढ़ ली है। यहाँ ठहरना नहीं है, यानी यूँ पढ़ना है ववजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु। आप यहाँ कहेंगे कि मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि अगर आयत के दरमियान में ला आए तो वहाँ नहीं ठहरते, और यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोल दायरे के ऊपर लिखा हो फिर भी नहीं ठहरना। इन दोनों में फ़र्क है। आयत तो उसको कहते हैं ना जो गोल दायरे के अंदर हिंसा लिखा होता है, ये आयत होती है। फिर आगे फिर गोल दायरे के अंदर हिंसा आएगा तो ये आयत होगी। आयत के दरमियान अगर लफ्ज़ लाम अलिफ ला आ जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आदमी न ठहरे। अगर ठहर जाए गुनाह नहीं होता, लेकिन उसको बिल्कुल नापसंदीदा कहा गया है। और अगर लाम अलिफ ला आयत के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ठहरने की इजाज़त है, लेकिन न ठहरना बेहतर है। फ़र्क समझे? आयत के दरमियान में कहीं लाम अलिफ ला आ जाए, उसका मतलब ये है कि पूरी कोशिश करो यहाँ ना ठहरो। अगर ठहर भी गए हो तो फिर पीछे से मिलाकर पढ़ो। अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ ला आ जाए, जैसे बासिरा लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर ठहर गए तो कोई बात नहीं है, वैसे बेहतर था कि ना ठहरते। अगर ठहर गए हैं तो पीछे से मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब खुलासा ये हुआ, अगर आयत के दरमियान लाम अलिफ ला आ गया और आप वहाँ ठहर गए हैं तो फिर पीछे से मिलाकर पढ़ो। अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ ला आ गया और आप ठहर गए हैं तो आप पीछे से मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्क है इन दोनों में। आगे लिखा हुआ है बिहा फ़ाक़िरा के ऊपर ता लिखा हुआ है। ये ता अरबी में होता है वक्फ़ मुतलक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ठहरना चाहिए। ये थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं जिससे जायज़ नाजायज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने एहतियात की खातिर अल्फाज लिखे। ये हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे, ये भी आपको बता दूँ, ये बाद में लिखे गए। ऊपर ता लाम अलिफ ला जीम, ये जब कुरान अजमियों में मुंतकिल हुआ ना, और अजमी लोग जानते नहीं कि कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ ठहरना मुनासिब है, कहाँ पीछे से मिला के पढ़ना चाहिए, तर्जमा बदल रहा है,
تو انہوں نے پھر اجمیوں کے لیے یہ علامات لکھ دی، کہیں لام الف لا، کہیں جیم، کہیں تا، اور ان میں فرق بھی بیان کر دیا کہ آیت کے درمیان لام الف لا آئے تو یہ مطلب ہوگا، آیت کے اوپر آ جائے تو یہ مطلب ہوگا، آگے تا آ جائے تو وقف مطلق، وقف مطلق مطلب یہاں مطلق ٹھہرنا چاہیے، یعنی آپ ٹھہر جائیں تو یہ پسندیدہ ہے۔ یہ شروع میں آپ کے پاس ہوگا، میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں اس پر نا، اچھا آپ لوگوں کے قرآن میں آخر میں ہوگا، بالکل بالکل آخری صفحہ کھولے نا قرآن کا، بالکل آخری اس سے ایک کا صفحہ پہلے پیچھے ہوگا، دیکھیں کہ عنوان دیا ہوا ہے رموز اوقاف، رموز اوقاف لکھا ہو، شاید کہیں لکھا ہوا، اچھا جو میرے پاس آسان ترجمہ قرآن ہے اس کے صفحہ نمبر 31 میں شروع میں ہے۔ رموز کہتے ہیں علامت اور نشانی کو، اوقاف کہتے ہیں وقف کو، ٹھہر جانا، یعنی ٹھہر جانے کے نشانیاں۔ رموز کا معنی نشانیاں، اوقاف کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی نشانیاں، کہ یہ نشانی بتاتی ہے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ تو اب اس میں دیکھو نا، میرے پاس شروع میں تا ہے، ممکن آپ کا کچھ اور ہو، یہ وقف مطلق کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے یہاں بات پوری ہوگی اس لیے وقف کرنا بہتر ہے۔ آپ ایسا کریں نا، یہ جتنی پڑھی ہوئی نا نشانیاں، آپ ان کو کل پڑھ لینا، آپ پڑھ کے آ جائیں گے، اور کل جب ہم آئیں گے نا تو کل پہلے میں یہی پڑھا دوں گا سبق کے اندر ہی، یعنی پہلے ہم اس کو کر لیں گے اور پھر بعد میں آگے سبق چلا لیں گے۔ آپ سارے ایک دفعہ اس کو پڑھ کے آ جائیں گے اور پہلے ہم پھر اسی کو کر کے آگے چلیں گے۔ تو ابھی پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ وقیل من راک، من کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے۔ سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ پڑھ بھی لیں گے جو ابھی رموز اوقاف میں نے آپ کو دکھلائے ہیں۔ سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں رکنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹے، سانس توڑنا نہیں ہے، سانس نکال نہیں دینا، سانس روکنا ہے اور پھر آگے پڑھنا ہے۔ مثلا اب میں پڑھ کے دکھلاتا ہوں، وقیل من راق، من کے بعد میں نے سانس نہیں توڑا، وقیل من راق، اب سانس میں توڑوں گا، وقیل من راق، اب سانس توڑ کے میں نے پڑھا ہے۔ تو یہاں بن سانس توڑے پڑھنا ہے، جس کو میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، صحیح طریقے سے یوں پڑھیں گے، وقیل من راق، تو راقن ہے لیکن رکیں گے تو راق پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقیہ، خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، ان ہڈیوں تک پہنچ جائے گی، اور پھر یہ کہا جانے لگے گا گھر کے لوگوں کی طرف سے، من راق، ہے کوئی دم درود کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، اے اور اس کے دم درود کرے کوئی بچ جائیے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ چکا ہوگا کہ اب فراق جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کو اور سنا لفظ کو، وَالْتَفَّت لفظ ہے، وَالْتَفَّت، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر لپٹ جائے گی۔ یہ پنڈلی نا آدمی جب مرنے لگتا ہے تو عام طور پر شدت تکلیف کی وجہ سے تو وہ پنڈلی پر پنڈلی رگڑتا ہے، ایسے ایسے ایسے، تو بعض دفعہ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بعض لوگوں کی حالت ہوتی ہے، یہ اس کو نیک یا گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ موت کی سختی کی علامت ہے۔ تو فرمایا یہ موت کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، اور پنڈلی پنڈلی پہ ملنا رگڑنا شروع کر دیتا ہے، پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ وہ کیا وقت ہوتا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، يَوْمَئِذٍ نل پڑھیں گے جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے نا، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس دن انسان تمہارے پروردگار کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے، تمہارے پروردگار کی طرف روانگی ہو رہی ہوتی ہے، یہ موت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، شروع میں کہا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کے جلدی نفعوں کو دیکھ کر اسی زندگی سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ حالانکہ جب موت کا وقت آتا ہے، سانس یہاں تک پہنچتی ہے، ساری زندگی کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے، پھر گھر والے کہتے ہیں کوئی دم درود، کوئی علاج، کوئی جھاڑ پھونک، اور یہ سمجھتا ہے کہ اب گیم کی جان کی بازی ہار چکا ہوں۔ انہ الفراق، اب میں نے یہاں سے جانا ہے، پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتا ہے، رب کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ موت کے وقت بادشاہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، دنیا کی رعنائیاں، رنگینیاں، پیسہ، شہرت، یہ سب یہاں کی چیز ہے، جیسے موت تھوڑا سا جھٹکا دکھلاتی ہے سب بھول جاتا ہے۔ خلیفہ تھا عباسی خلیفہ واثق باللہ، بادشاہ میں اور صدر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
ہمارے ملک پاکستان کے صدر ہوتے ہیں، بادشاہ نہیں ہوتے، یعنی انہوں نے بہر صورت 5 سال بعد اترنا ہوتا ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں اترنا ہوتا، وہ اپنی موت پر ہی دنیا سے جاتا ہے، جب تک اس کی موت نہ آئے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہوتا، اس کو بادشاہت کہتے ہیں۔ تو بادشاہ تھا واسق باللہ، انتقال ہونے لگا، وہ صدر نہیں تھا، بادشاہ تھا، اور عباسی حکومت کا بادشاہ تھا۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہاں تک ان کی حکومت چلتی تھی، اور بہت لمبی حکومت ہے، سن 124 سے شروع ہوئی اور 634 تک غالباً چلتی ہے، 500 سال کی حکومت ہے۔ تو واسق باللہ بادشاہ تھا، جب موت کا وقت آیا یہی باتیں، کلا اذا بلغت التراقی، جب سانس اوپر آنے کے وقت آئے اور سمجھ گیا انہ الفراق، اب دنیا سے داغ مفارقت دینا ہی ہے، اور حالات بدلنے لگے، تو اوپر لیٹا ہوا تھا 4 پائی بیڈ اس زمانے کا، تو کہا اپنے ملازموں کو مجھے نیچے اتارو، انہوں نے نیچے اتارا تو قالین بچھا پڑا تھا، کہا قالین اٹھا دو، تو انہوں نے قالین اٹھا دیا، تو اپنے منہ کو ریت سے مٹی سے ملنے لگا، اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے وہ رب جس کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے، آج اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہت کے زوال کا وقت آ چکا ہے۔ یہ الفاظ کہے اور روح پرواز کر کے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے وقت سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہانی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آج سمجھ جائیں، ورنہ اس وقت تو سب کو ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ عبد الملک ابن مروان کا انتقال ہونے لگا تو بالغ خانے پر تھا، دوسری منزل میں، آخری گھڑیاں تھیں، یہ جو میں آیتوں کا بتا رہا ہوں، کوئی سمجھتا ہے نا کہ اب جدائی کے وقت آ گئے ہیں، پھر ساری زندگی سمجھ آ جاتی ہے اسی وقت ہی۔ تو بالا خانے میں تھا، اوپر سے تو کھڑکی کھولی، نیچے دیکھا تو نیچے نہر بہہ رہی تھی، چونکہ شاہی محل تھے ان کے، نہر بہہ رہی تھی، تو اس پہ ایک دھوبی کھڑا کپڑے کوٹ رہا تھا، تو ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ ہے کاش میں بھی اس کی طرح زندگی گزار کے جاتا، کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ بن کر گیا ہوں، ظلم بھی کیے ہیں، پیسہ جائز ناجائز بھی کمایا ہے، اور شریعت سے بھی لاپرواہیاں کی ہیں، کیا فائدہ آیا میری بادشاہت کا مجھے اور میرے پیسوں کا۔ تو کہنے لگا کاش میں بھی اس کی طرح ہوتا، کھڑکی بند کی اور لیٹ گیا، اور پھر اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ ہے کاش میری زندگی پہاڑوں میں گزر جاتی، کنت ارعی الوعولا، میں بھیڑ بکریاں چراتا، اور پالا رأس الجبالا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا، گمنام انسان ہوتا، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا، یہ میں بادشاہ نہ ہوتا، اسی حال میں اسی کرب میں الٹتے پلٹتے جسم کو دنیا سے روانہ ہو گیا۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، ان کو اطلاع ملی کہ عبد الملک ابن مروان کا جب انتقال ہوا تو اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، کہنے لگا الحمدللہ، جب ہماری موت کا وقت آتا ہے ہم یہ تمنا نہیں کرتے کہ کاش ہم مال والے ہوتے، ہم بادشاہتوں والے ہوتے، ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا اس نے ہمیں دین سے جوڑے رکھا۔ ان لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان فقیروں جیسے ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، موت پہ سب صاف ہو جاتا ہے، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، ہم لوگ ایسی زندگی گزاریں کہ موت کے وقت دکھ نہ ہو، موت کے وقت صدمہ نہ ہو کہ ہے کیسی زندگی گزار گیا، رب ارجعون، اے اللہ واپس کر دے ایک دفعہ، بس اب نیک بن کے آؤں گا۔ پھر ہاتھ سے گیم نکل چکی ہوتی ہے، آج میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم ایسی زندگی گزاریں جس زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، حرام کام نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، بھلا کاروبار میں، بھلا معاشرت میں، بھلا عبادات میں۔ پھر جب موت آئے گی نا، پھر میرے نبی کی حدیث الموت تحفۃ المؤمن، پھر وہ موت اس کے لیے ایک گفٹ ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کبھی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے اور انعامات شروع ہونے لگے ہیں۔ حضرت بلال بن ابی رباح مؤذن رسول، آپ سب جانتے ہیں حضرت بلال کو رضی اللہ عنہ، انتقال ہونے لگا تو ان کی بیوی ان کے قریب بیٹھی تھی، تو آخری وقت تھا، کہنے لگی ہے ان کی بیوی، یعنی دکھ صدمہ کرنے لگی، کہنے لگی کس بات پہ دکھ کرتی ہو؟ کہا تم جا رہے ہو یہاں سے، تو حضرت بلال کی موت کا وقت ہے، تو انہوں نے نعرہ مارا کہ واہ حبذا واہ 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 غدن نلقا محمدن و احبا، کل حضور سے ملاقات ہوگی، ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، غدن نلقا محمدن و حزبا، کل حضور سے اور ان کی جماعت سے ملاقات ہوگی، واہ حبذا واہ حبذا واہ 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 واہ، ہماری روانگی کا وقت آ گیا۔ یہ ان لوگوں کی روانگی ہے، الی ربک یومئذ المساک، رب کی طرف روانگی کا جو وقت آتا ہے، نیک نعرے مار رہے ہوتے ہیں، اور جو بدکار ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب ارجعون،
अल्लाह एक मोहलत और दे दे, आइंदा नेक बन कर आऊँगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपने रब को राज़ी करें इसी ज़िंदगी में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम कैसे हो, फ़ला सद्दक़ वला सल्ला। इसमें है तो आगे काफिर का तज़किरा, लेकिन दुख की बात तो है अकड़ने वालों के लिए भी। अल्लाह ताला फरमाता है ये सारा कुछ पता भी है कि मौत पे सब कुछ ज़ाहिर हो जाता है, इसके बावजूद ला सद्दक़ वला सल्ला, ना उसने बात मानी इंसान ने, ना नमाज़ें पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, लेकिन उसने हक बात को झुटलाया, मुँह मोड़ के ज़िंदगी गुजारता रहा। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, मत्ता पढ़ेंगे, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। यानी जो आदमी दीन से मुंह मोड़ के चल रहा होता है, उसके बारे में अकड़ के ज़िंदगियां गुजार रहा होता है, घर को जाता है अकड़ते हुए, कोई आखिरत का खौफ नहीं। अल्लाह फरमाता है औला लका फ़औला, बर्बादी है तेरी, हाँ बर्बादी है तेरी। जिसको अल्लाह के बर्बाद हो गया वो बचता है। फिर फरमाया सुम्मा, फिर सुन ले, औला लका फ़औला, बर्बादी है तेरी, हाँ बर्बादी है तेरी। 4 दफ़ा अल्लाह ने कहा है। आगे फरमाया अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, इसको सुदा पढ़ेंगे, अन युतरका सुदा, अगरचे सीन दाल अलिफ दा नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि 2 ज़बरें हैं हमने वक्फ करना है तो इसको दाल अलिफ दा पढ़ेंगे। अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि उसे यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा? यानी दुनिया में अल्लाह अहकामात नहीं देगा, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, अल्लाह हुक्म नहीं देगा, ऐसे छोड़ देगा जैसे ज़िंदगी गुजारनी है गुजारो। अल्लाह फरमाता है इंसान को अपनी औकात तो सोच, आज अकड़ता हुआ शरीयत से लापरवाह हो के चल रहा है। अलम यकु नुतफ़तन मिन मनिय्यि युमना, नुतफ़तम मिन मनिय्यि युमना, फिर पढ़ता हूँ, नुतफ़तम मिन मनिय्यि युमना। अल्लाह फरमाता है क्या ये वो वक्त इसको याद नहीं, क्या ये एक नापाक मनी का कतरा नहीं था जो माँ की बच्चेदानी में टिपकाया गया था? इसकी बुनियाद वो नहीं है कि एक कतरे से तो बना हुआ है, नापाक कतरा। सुम्मा काना अलाक़तन, फिर ये एक लोथड़ा बना नापाक कतरे से। फ़ख़लक़ा, अल्लाह ने इस लोथड़े से इसे इंसान बनाया। फ़सव्वा, अल्लाह ने फिर इसको ठीक ठीक इंसान बनाया। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, दोबारा सुने, अज़्ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। उनसा पर अगरचे वक्फ करेंगे फिर भी उनसा ही पढ़ेंगे। हर जगह नहीं होता कि जहाँ वक्फ करें तो लफ्ज़ आधा पढ़ेंगे, हरकत आधी पढ़ेंगे। उनसा पर वक्फ के बावजूद उनसा ही रहेगा। यानी अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ है या खड़ी ज़बर है और वहाँ पर वक्फ हो तो उस अलिफ और खड़ी ज़बर को पढ़ते हैं, उसको कम नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया फिर इस कतरे से अल्लाह ने इससे मर्द और औरत की 2 सिनफ़ें बनाई। मर्द और औरत, किसी कतरे से मर्द बनाया, किसी से औरत बनाई। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, यहाँ युह्यिया, ये देखो या लिखकर ऊपर ज़बर डाली हुई है, तो इस या को भी पढ़ेंगे। यानी युह की जो हा है ना, हा, युह की जो हा है, इस हा के बाद 2 दफ़ा या पढ़नी है। अन युह्यियल मौता, यूँ पढ़ना है। तो अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन, क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है, अला अन युह्यियल मौता, कि वो मुर्दों को फिर से ज़िंदा कर दे? क्या कादिर नहीं है? मेरे पाक पैगम्बर आका मदनी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम कुरान पढ़ते हुए इस आयत पर पहुँचो तो आगे कहा करो बला व अना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन, क्यों नहीं अल्लाह हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप फिर से मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए।